यूक्रेन में एक हथियार ने युद्ध के मैदान को बदल दिया है, ड्रोन। ये सस्ता है, सटीक है और आसानी से उपलब्ध है। अब इनमें से कई हाईटेक जैमिंग के प्रति प्रतिरक्षित हैं। दक्षिणी यूक्रेन में स्थानीय अधिकारियों ने इन्हें रोकने के लिए एक साधारण तरीका अपनाया है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। यूक्रेन में एक शहर है जिसका नाम ओरिहिव है, जो रूसी सीमा से कुछ ही किलोमीटर दूर है। युद्ध से पहले यहाँ 14,000 लोग रहते थे, लेकिन आज केवल कुछ 100 लोग ही बचे हैं। मुख्य सड़क पर चलते हुए किराना उठाए घर लौट रहे हैं अपनी दिनचर्या में। लेकिन ऊपर देखिए, पूरी सड़क को क्या ढक रहा है। जाल, सैकड़ों मीटर लंबे जाल एक इमारत से दूसरी इमारत तक फैले हुए हैं। हर सड़क, हर चौराहे, हर प्रवेश द्वार को ढक रहे हैं। इन जालों को लगाने वाले यूक्रेनी सैनिक इसे लाइफ टनल कहते हैं। लेकिन ये लोग खुद को किससे बचा रहे हैं? जवाब आसमान में है। ड्रोन, दर्जनों नहीं सैकड़ों ड्रोन नीचे उड़ रहे हैं, निशाना ढूंढ रहे हैं, लोग, गाड़ियां, जो भी हिलता है। और ये जाल, इनमें से कई फ्रांस, स्वीडन के मछुआरों द्वारा दान किए गए हैं। नीदरलैंड्स ड्रोन कैमरों के लिए लगभग अदृश्य हैं। एक रूसी ड्रोन इस दिशा में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है, जिसमें 5 किलो विस्फोटक है। वो नेटवर्क को तब तक नहीं देख पाता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। प्रोपेलर घूमते हैं, ड्रोन गिर जाता है, सड़क पर व्यक्ति बच जाता है। लेकिन यह यूक्रेन द्वारा खोजा गया एकमात्र समाधान नहीं है, क्योंकि नेटवर्क यहाँ शहरों में काम करते हैं, लेकिन खाइयों में मौजूद सैनिक और खुले मैदान में मौजूद सैनिक अपने साथ 100 मीटर नेटवर्क नहीं ले जा सकते। उन्हें कुछ और चाहिए था जो पोर्टेबल हो और आखिरी सेकंड में भी काम करे, और उन्होंने बना लिया। जो आप अभी जानने वाले हैं वह आपको हैरान कर देगा। यूक्रेन को ये 2 समाधान क्यों विकसित करने पड़े, यह समझने के लिए पहले उनकी मुख्य समस्या समझनी होगी। साल था 2022। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया। रूस अपनी ताकत दिखाते हुए यूक्रेन पर जमीन, हवा, समुद्र और कई सीमा बिंदुओं से, जिसमें बेलारूस भी है, हमला करता है। पहली लहर के हमले क्रूज मिसाइलों, तोपखाने और हवाई बमबारी के थे। दर्जनों सैन्य ठिकानों का विनाश हुआ और नागरिकों की जानें गई। शुरुआत में किसी ने नहीं सोचा था कि ड्रोन इस युद्ध में हावी हो जाएंगे। बिल्कुल, सैन्य ड्रोन थे, बड़े, महंगे और उन्नत टोही ड्रोन थे। लेकिन सब कुछ बदल देने वाले थे फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। फर्स्ट पर्सन व्यू का मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू। ये छोटे होते हैं, बैकपैक में आ जाते हैं, सस्ते होते हैं। इन्हें बनाने में 500 से $1,000 तक का खर्च आता है। कुछ तो इससे भी कम में बन जाते हैं, और ये जानलेवा होते हैं। ये 3 से 5 किलो विस्फोटक लेकर जाते हैं। यह एक 100 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से उड़ता है, जो कार से तेज है। ऑपरेटर चश्मा पहनकर ड्रोन जैसा ही सब देखता और कंट्रोल करता है। यह एक वीडियो गेम जैसा है, लेकिन निशाना असली है और लोग मरते हैं। 2023 के मध्य में रूस हर दिन 500 ड्रोन हमले कर रहा था। यूक्रेन ने हर संभव कोशिश की। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ने ड्रोन के सिग्नल में हस्तक्षेप किया ताकि वह गिर जाए, लेकिन रूसियों ने खुद को अनुकूलित कर लिया। उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल्स से ड्रोन को ऑपरेटर से फिजिकल केबल्स द्वारा जोड़ना शुरू किया। यह बाल जैसी पतली केबल युद्ध के मैदान में कई किलोमीटर तक फैलती है, और इसमें हस्तक्षेप संभव नहीं। एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, जो आपके एयरक्राफ्ट को निशाना बनाती हैं, काम नहीं करती, आर्थिक रूप से भी फायदेमंद नहीं है। हर एक मिसाइल की कीमत सैकड़ों हजार $1,000 होती है। कुछ की कीमत आधे मिलियन से ज्यादा है। आप $5 लाख की मिसाइल $1,000 के ड्रोन पर नहीं चला सकते। मैथरॉन यूक्रेन कुछ ही हफ्तों में टूट जाएगा। सैनिकों को कुछ और चाहिए था, कुछ आसान, कुछ ऐसा जो काम करे, और कुछ सस्ता। तभी 2 समाधान सामने आए, एक शहरों की रक्षा के लिए और दूसरा सैनिकों की रक्षा के लिए। और दोनों में एक ही बुनियादी विचार था,
जाल, हाँ जाल। चलिए शहरों से शुरू करते हैं। 2024 की वसंत ऋतु फ्रांस के पश्चिमी तट पर ब्रेटनी में एक छोटा सा मछुआरों का गांव, एक मछुआरा जिसका नाम जेरार्ड लेडफ है, उसे एक समस्या है। उसका इलाका हर साल 800 टन पुरानी मछली पकड़ने की जालें बनाता है। 800 टन, कोई इन्हें नहीं चाहता। रिसाइकलिंग कंपनियां बंद हो गई हैं, जालें जमा हो रही हैं। तभी उसे यूक्रेन से फोन कॉल आता है। उन्हें मछली पकड़ने नहीं, सुरक्षा के लिए कई जालों की जरूरत है। पुनर्जीवन। जेरार्ड हिचकिचाते नहीं हैं। अगर उन्हें हमारी जालों की जरूरत है जान बचाने के लिए, वे कहते हैं वे उन्हें रख सकते हैं। उन लोगों का धन्यवाद करना चाहिए जो वायु रक्षा प्रणालियां बनाते हैं, और आम लोगों का भी, लेकिन असाधारण दृष्टि और गर्मजोशी के लिए जो हमें इतना समर्थन देते हैं। आप सभी का और मछुआरों का, आपकी मदद सच में बहुत काम आती है। उद्योग, ये साधारण जाल नहीं हैं, ये घोड़े के बाल से बने जाल हैं जिन्हें गहरे पानी में एंगलर फिश पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। इन्हें ताकतवर मछलियों का सामना करने के लिए बनाया गया है। ऐसी मछलियां जो दर्जनों किलो वजनी होती हैं और जबरदस्त ताकत से लड़ती हैं। ऐसी मछलियां जो ड्रोन के टकराने जैसी ताकत से वार करती हैं। ये जाल पैक किए जाते हैं, ट्रकों में लादे जाते हैं और 2300 किलोमीटर की यात्रा शुरू करते हैं। फ्रांस से होते हुए, जर्मनी से होते हुए, पोलैंड से होते हुए यूक्रेन की सीमा तक। गंतव्य जापोरिझिया, खेरसोन, कुस्त्यांतिनिवका और यकीव, ये शहर लगातार ड्रोन हमलों की चपेट में हैं। और सिर्फ फ्रांस ही नहीं, स्वीडन ने भी डेनमार्क और हॉलैंड के साथ नेटवर्क भेजे हैं। साथ ही सैकड़ों टन पुराना मछली पकड़ने का सामान, वो सामान जो फेंकने वाला था, अब यूरोप पार करके जाने बचाने के लिए स्वीडन में एक संगठन जिसका नाम ऑपरेशन चेंज है ने इन दान को समन्वित किया। सह संस्थापक लुडविग रामस्टीन एक कहानी सुनाते हैं जो दिखाती है कि यह क्यों काम करता है। एक कार थी जिसमें दान की मच्छरदानियां लगी थी। मच्छरदानियां कार के ऊपर 1 मीटर ऊंचाई पर धातु की छड़ों पर लगाकर ढाल बनाई गई थी। कुछ ही दिनों बाद उस कार पर एक रूसी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ने हमला कर दिया। ड्रोन ने मच्छरदानी को टक्कर मारी, विस्फोट हुआ, पर असर काफी कम रहा। कार के अंदर मौजूद लोग बच गए। अगर मच्छरदानी नहीं होती, बचती दी हुई, तो वे मर चुके होते। और यह कीव में यूक्रेनी सैनिक 30 डिग्री से अधिक तापमान में काम करते हैं। ये जाल पूरी सड़कों पर, इमारतों के बीच, बाजार के चौकों पर, अस्पतालों के प्रवेश द्वारों पर फैलाते हैं। यह भारी शारीरिक काम है, खतरनाक भी है, क्योंकि जब वे जाल लगाते हैं तो वे खुद ड्रोन के सामने खुले होते हैं। कोसोवो एक फिल्मांकन था। यह पूरी तरह से काम नहीं करता, लेकिन यह सफल हमलों को काफी हद तक कम कर देता है। यूक्रेनी सेना इन सुरक्षित क्षेत्रों को एंटी ड्रोन कॉरिडोर कहती है और सैन्य सूत्रों के अनुसार जालों से सुरक्षित रास्तों पर दुश्मन के सफल हमलों की संख्या में काफी गिरावट आई है। यह जोखिम को पूरी तरह खत्म नहीं करता, लेकिन कम जरूर करता है। और ड्रोन युद्ध में, जहां आप हर दिन सैकड़ों हमलों का सामना करते हैं, जोखिम कम करना ही जान बचाना है। लेकिन शहरों पर जाल लगाना सिर्फ समस्या का एक हिस्सा सुलझाता है, क्योंकि खाइयों के सैनिकों के पास जाल फैलाने को इमारतें नहीं होती। खुले मैदान में मौजूद सैनिक अपनी पीठ पर 100 मीटर मछली पकड़ने का जाल नहीं ले जा सकते। उन्हें आगे बढ़ना होता है, उन्हें लड़ना होता है। और जब एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन अचानक कहीं से भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ जाता है, तो उनके पास सिर्फ कुछ सेकंड होते हैं, मिनट नहीं, सिर्फ सेकंड। उन्हें कुछ अलग चाहिए था, कुछ ऐसा जो पोर्टेबल हो, जिसे एक आदमी उठा सके, कुछ ऐसा जो काम करे। आखिरी सेकंड के हिस्से में वहीं पिताश्का आई। अप्रैल 2024 में पिताश्का ड्रोन्स नाम की एक कंपनी कीव, यूक्रेन में रजिस्टर्ड हुई। पिताश्का का मतलब
यूक्रेनी भाषा में छोटा पक्षी होता है। संस्थापक रोस्तिस्लाव पेत्राकोव हैं और उनका विचार सीधा है, लगभग स्पष्ट। जब आप इस बारे में सोचते हैं, अगर जाल शहरों में काम करते हैं तो क्यों न एक ऐसा हथियार बनाया जाए जो जाल फेंके। यह विचार सरल लगता है और है भी, लेकिन सरल का मतलब यह नहीं कि बनाना आसान है। यह देखें कि पीटाशका कैसे काम करता है। यह प्लास्टिक पिस्तौल जैसा दिखता है। आप एक कारतूस को बैरल में डालते हैं जिसमें 3.5 मीटर बाय 3.5 मीटर का छोटे कमरे जितना जाल होता है। यह उसमें सुरक्षित, मुड़ी हुई, दबाई हुई इस्तेमाल के लिए तैयार रहती है। आप एक ड्रोन को आते हुए देखते हैं, आप हथियार उठाते हैं, आप निशाना लगाते हैं, आप ट्रिगर दबाते हैं। संपीड़ित हवा कारतूस फायर होता है, जाल उड़ता है, हवा में 1 सेकंड से भी कम समय में खुल जाता है और पूरा आकार ले लेता है। अगर आपने सही समय पर गोली चलाई और सही निशाना लगाया, जाल ड्रोन को पकड़ लेता है। उसके प्रोपेलर उसमें उलझ जाते हैं, घूमना बंद कर देते हैं, ड्रोन अपनी पकड़ खो देता है और गिर जाता है। इसकी रेंज लगभग 25 मीटर से 30 मीटर तक है। ऐसे सोचिए, आपकी घर और सड़क के दूसरी तरफ वाले पड़ोसी के घर के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन जो सीधे आपकी तरफ आ रहा है, उसके लिए 30 मीटर जिंदगी और मौत के बीच का फर्क है। और यहां सबसे जरूरी बात है, लागत। हर एक नेट कारतूस की कीमत लगभग $36 है। आइए इसे एक नजरिए से देखें। एक पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की कीमत $50,000 से ज्यादा है, एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की कीमत $5 लाख से ज्यादा है और एक पायथागोरस नेट कारतूस की कीमत $36 है। पूरी बंदूक की कीमत उसकी कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से $190 से $470 के बीच होती है। यह 6 ट्रेनिंग और 2 कॉम्बैट कारतूस के साथ आता है और दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। रिचार्ज में 20-30 सेकंड लगते हैं। यूक्रेनी कानून के तहत इसे आग्नेयास्त्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति इसे ले जा सकता है। मार्च 2025 में यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय ने औपचारिक रूप से अपताश्का को सैन्य उपयोग के लिए मंजूरी दी। सैनिकों ने इसे आखिरी मौका की बंदूक कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या यह तब काम करेगा जब वाकई में मायने रखता है? असली लड़ाई में, दबाव में, जब एक रूसी ड्रोन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप पर झपट रहा हो? इसका जवाब 1 सितंबर 2025 को मिला। कहीं पूर्वी मोर्चे पर जो दृश्य आप अभी देखने वाले हैं वे असली हैं। यह न परीक्षण है न प्रदर्शन, यह असली लड़ाई। एक यूक्रेनी सैनिक रक्षात्मक स्थिति में है। आप उसे वीडियो में देख सकते हैं, फिर आप वह आवाज सुनते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक भनभनाहट साफ पहचान में आती है। एक रूसी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन तेजी से आ रहा है। सैनिक घबराता नहीं है, इसके लिए तैयार है। लेकिन प्रशिक्षण कभी भी असली जैसा नहीं होता। वह कभी भी पूरी तरह से वास्तविकता तक नहीं पहुंचता। उसके हर कदम सोच समझकर और मजबूत होते हैं। और जैसे जैसे ड्रोन पास आ रहा है, ड्रोन शायद 50 मीटर दूर है, फिर 40 मीटर। भिनभिनाहट और तेज होती जाती है और तेज। सैनिक उसकी हरकत को ट्रैक करता है, उसकी दिशा को देखता है। अगर वह चूक गया तो उसके पास एक मौका है। ड्रोन उसे टकराता है। 5 किलो विस्फोटक के साथ इतनी दूरी से यह घातक है। वह ट्रिगर दबाकर फायर करता है। 3.5 मीटर जाल ड्रोन की ओर उड़ता है। प्रोपेलर तुरंत फंस जाते हैं। वह जमीन पर गिरता है। सैनिक से कुछ ही मीटर की दूरी पर और विस्फोट होता है, लेकिन सैनिक जिंदा है, खड़ा है, सुरक्षित है। ओरपटास्टिका सिस्टम्स चैनल ने यह वीडियो एक साधारण कैप्शन के साथ प्रकाशित किया, जिसमें लिखा था, दृढ़, साहसी और ठंडे दिमाग वाला। लेकिन ओरपटास्टिका की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यूक्रेनियों ने इसका एक और इस्तेमाल खोज निकाला। एक ऐसा इस्तेमाल जो दिखाता है कि यह युद्ध कितना क्रूर और साथ ही रचनात्मक भी है। रूसियों ने एक रणनीति विकसित की है जिसे ड्रोन एम्बुश या घात लगाने वाले ड्रोन कहा जाता है। यह इस तरह काम करता है। एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन उस सड़क के पास उतरता है जिसका इस्तेमाल यूक्रेनियन करते हैं। ऑपरेटर मोटर बंद कर देता है। ड्रोन वहीं चुपचाप अदृश्य होकर घंटों तक इंतजार करता है।
जब कोई यूक्रेनियन वाहन गुजरता है, ऑपरेटर ड्रोन को फिर से सक्रिय करता है, चालू करता है, उड़ाता है और हमला करता है। यह घातक, प्रभावी और पहचानने में कठिन है, लेकिन ऑप्टास्टिका ने एक रक्षा रणनीति बनाई है। वे यूक्रेनियन ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं जो जाल वाले कारतूसों से लैस हैं। ये ड्रोन सड़कों के ऊपर उन जगहों के ऊपर उड़ते हैं जहां रूसी ड्रोन आमतौर पर घात लगाते हैं, और जब वे जमीन पर छुपे हुए ड्रोन को देखते हैं तो वे एक जाल गिरा देते हैं। जाल पैराशूट की तरह गिरता है, रूसी ड्रोन को ढक लेता है, उसके प्रोपेलर में उलझ जाता है। इससे पहले कि ड्रोन उड़ने की कोशिश करे, घात वाला ड्रोन फंस जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, न उड़ सकता है न हमला कर सकता है, और सबसे अच्छी बात, रूसी ऑपरेटर को पता भी नहीं चलता। वह कहीं दूर किसी बंकर में बैठा रहता है, कई किलोमीटर दूर स्क्रीन को देखता है, किसी लक्ष्य का इंतजार करता है। ऑपरेशनल घंटे बर्बाद हो जाते हैं जबकि उसका ड्रोन वहीं पड़ा रहता है, एक जाल से ढका हुआ, हिलने डुलने में असमर्थ। ऑप्टास्टिका सिस्टम्स इसका फायदा समझाती है। ड्रोन घात में ही पड़ा रहता है, ऑपरेटर लक्ष्य का इंतजार करते हुए समय बर्बाद करता है, और जब लक्ष्य सामने आता है ड्रोन उड़ ही नहीं पाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कम तकनीक वाले समाधान काम कर रहे हैं, जानें बचा रहे हैं, और इनकी लागत लगभग कुछ भी नहीं है। एक घर्षण युद्ध में लागत ही सब कुछ होती है। यूक्रेन अकेले पारंपरिक हथियारों पर खर्च के मामले में रूस को पीछे नहीं छोड़ सकता। रूस के पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा संसाधन है, ज्यादा लोग हैं, लेकिन यूक्रेन तेजी से नवाचार कर सकता है, तेजी से खुद को ढाल सकता है और ऐसे समाधान ढूंढ सकता है जिनके बारे में रूस ने सोचा भी नहीं होगा। आज अगर आप ओरेगिव जाएं तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म से निकला हुआ लगता है। जिंदगी चलती रहती है, लोग सड़कों पर चलते हैं, दुकानें खुली हैं, कुछ बच्चे वापस आ गए हैं, लेकिन सबसे बढ़कर सब कुछ तनावपूर्ण है। इमारतों के बीच सैकड़ों मीटर लंबी जालियां हैं। ये जालियां फ्रांस के मछुआरों के गांवों से, स्वीडन के द्वीपों से, डेनमार्क और हॉलैंड के बंदरगाहों से आई हैं। ये जालियां कभी कचरा थीं, जिनके साथ मछुआरों को समझ नहीं आता था क्या करें, जिन्हें फेंक दिया जाता था या जला दिया जाता था। अब ये सचमुच ढाल बन गई हैं। मोर्चे पर यूक्रेनी सैनिक अपने टैक्टिकल जैकेट्स में पिटास्टिक, गोला बारूद, ग्रेनेड्स और फर्स्ट एड रखते हैं। 2025 में आधुनिक युद्ध कुछ ऐसा ही दिखता है, और यह हमें एक सार्वभौमिक सच्चाई दिखाता है। कभी कभी सबसे सरल समाधान ही सबसे अच्छा समाधान होता है। कभी कभी नवाचार का मतलब कुछ नया और क्रांतिकारी बनाना नहीं होता, बल्कि किसी पुराने, आम, पहले से मौजूद चीज को इस तरह इस्तेमाल करना होता है जैसा किसी ने सोचा भी नहीं था। बताइए, इस कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या हैरान कर गया? अपनी राय कमेंट्स में दें। क्या इस वीडियो ने आपको प्रभावित किया? इसे उन लोगों से साझा करें जिन्हें देखना चाहिए, और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मिलिट्री दुनिया से जुड़ा कंटेंट मिलता रहे। अगले वीडियो तक धन्यवाद।